नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी बिगुल बच चुका है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा के चुनाव नवंबर के महीने में होने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो महज एक महीने का वक्त बाकी। और इस एक महीने में महाराष्ट्र में सियासी जंग किस तरीके से छिड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में यहाँ पर एनडीए गठबंधन के दल किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगी, वो पटकथा लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए चंडीगढ़ में, हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के सामूहिक दलों की यहाँ पर बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में तमाम लोग मौजूद रहते हैं। उस बैठक में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी नजर आते हैं। ये तीनों राजनेता बैठक में मौजूद रहते हैं, लेकिन चर्चा इस बात पर होती है कि महाराष्ट्र की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए। एनडीए के साथ मिलकर के बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती, एनडीए गठबंधन को लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी चाहती है कि न सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के चेहरों का इस्तेमाल किया जाए, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इसके साथ साथ बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी के राजनेताओं को की ताकत को भी महाराष्ट्र में झोंक दिया जाए, जिससे कि पार्टी को जीत दर्ज करने में आसानी हो। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके पास 100 से अधिक सीटों पर विधायक मौजूद है। लेकिन यहाँ अजीत पवार को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार को लेकर के पेच इसलिए फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में 80 से 90 विधानसभा सीटों पर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी के पास अभी 43 विधायकों का समर्थन है और अजीत पवार चाहते हैं कि विधानसभा स्तर पर शरद पवार की प्रभावशाली तमाम सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी को यह प्रतीत हो रहा है कि आने वाला वक्त काफी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में शरद पवार के गुट में वापसी भी अजीत पवार करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आरएसएस अजीत पवार और बीजेपी को साथ मिलकर के चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को जिस तरीके से साधने का प्रयास किया जा रहा है वो वाकई दिलचस्प हो चुकी है। लेकिन अजीत पवार यदि एनडीए गठबंधन से अलग हुए तो यहाँ पर बीजेपी और इसके साथ साथ शिंदे गुट शिवसेना को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि अब महायुति गठबंधन किस तरीके से रणनीतियां तैयार करेगा और क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन आने वाले वक्त में मजबूती के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी कर पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश ने बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।